चेयरमैन एनसीओसी असद उमर का ईद के बाद कोरोना वैक्सीनेशन तमाम शहरियों के लिए खोलने का ऐलान। मजीद बोले, बरतानवी कोरोना वायरस पूरे खित्ते में फैल चुका। जब तक घर पर कोई मुतासर नहीं होता, लोगों को कोरोना पर यकीन ही नहीं आता। एसओपीज पर मौसर अमल दरामद नहीं हुआ और बदकिस्मती से अस्पताल मरीजों से भर गए। रमजान में बाजारों में रश के बाइस वबा मजीद फैलने का खदशा है। एक मजहबी जमात के कारकुनों का मुल्क गिर एहतजाज। मुजाहिरीन ने आज फिर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। शहर शहर शाहराहें बंद होने से गाड़ियों की कतारें। लाहौर में कई मकामात पर एहतजाज के बाइस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। रावलपिंडी में भी सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में औरंगी टाउन नंबर 5, बल्दिया नंबर 4 और कोरंगी 2.5 में एहतजाज जारी। पुलिस और इंतजामिया ने मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल और पीडीएम के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर रोशनी डालेंगे। इत्तेहाद का एतमाद खोने वाली जमात की पीडीएम में दोबारा शमूलियत की गुंजाइश नहीं। हमारा मकसद निजाम की तब्दीली है। इनका अपना रास्ता है, हमारा अपना। शाहिद खाकान अब्बासी का पीपल्स पार्टी पर तंजियावार। मजीद बोले, 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, हाइब्रिड हुकूमत बनी और नाकाम हो गई। एहतसाब करने वालों का जल्द एहतसाब होगा। पीडीएम से पीपल्स पार्टी की अलहदगी के बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। अपोजिशन को इस्तीफों और एहतजाज का बयानिया छोड़कर इस्लाहात के एजेंडे पर साथ बैठने का मशवरा। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है, पीडीएम तो बनते साथ ही टूट गई थी जब अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया था। अपोजिशन अब तामीरी किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। वज़ारत बहरी अमूर पोर्ट चार्जेस कम करने से मुताल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग देगी। अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिशां हैं। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मयार को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खानेवाल से रुकने पंजाब असम्बली हामिद यार हराज से मुलाकात में इजहार ख्याल। शेखुपुरा, कसूर और ननकाना को एलडीए की हुदूद से निकाल दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इख्तियारात और हदबंदी में तब्दीली के बाद गवर्नर पंजाब ने एलडीए का तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है, अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले हुकूमती अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी, 4 नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर शाह फरमान ने आतिफ खान, शकील अहमद खान, फजल शकूर और फैसल अमीन गंडापुर से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी मौजूद थे। पाक बहरिया के ऑफिसर, सेलर्स और सिविलियंस को अस्करी अवार्ड तफवीज़ किए गए। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक 9 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 20 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री तफवीज़ किया गया। 11 अफसरान और सेलर्स को जुरात व बहादुरी के एतराफ़ में तमगा बसालत से नवाजा गया। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चांद नजर आने के इम्कानात रोशन। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद गुज़श्ता सुबह 7:32 पर पैदा हो चुका। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 35 घंटे होगी।
सऊदी अरब में रहमतों और बरकतों वाले महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। फरजंदान इस्लाम का आज पहला रोज़ा। नमाजियों ने कोरोना SOPs पर अमल करते हुए नमाज तरावी अदा की। मुत्तहिदा अरब अमारात, लेबनान, कुवैत, कतर, मलाइशिया, थाईलैंड और दीगर कई ममालिक में भी आज पहला रोज़ा है। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका की जीत, पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त। मेजबान टीम ने 141 रन का हदफ 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर बआसानी हासिल किया। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। कौमी कप्तान बाबर आजम का कहना है, इब्तदाई 6 ओवर्स में विकेटें गिरना शिकस्त की वजह बनी। मैच हारने पर ज्यादा मायूसी नहीं। और इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में वेस्ट ब्रोम ने साउथहैम्पटन को 3-0 से हरा दिया। वेस्ट की तरफ से कोस्टा पेरेरा, फिलिप्स और रॉबिन्सन ने गोल स्कोर किए। ब्राइटन और एवर्टन के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। ये सूरत हाल तो होनी थी, ये तो पहले से पता था कि जाहिर है दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं जिनको ये वैक्सीन लगनी है और एक ही साथ सब लगवाना चाहते हैं, तो ये मुश्किल होगी। लेकिन वो ज़रा मुश्किल ज़्यादा हो गई क्योंकि यूरोप और बरतानिया के अंदर जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग होनी थी, जिस तादाद में होनी थी, उतनी वो नहीं कर पाए। अमेरिका जो है वहाँ पर बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन अमेरिका ख़ुद अब एक बड़ा मुल्क है और वो बड़ी तेज़ी से अपने मुल्क की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से वैक्सीन बाहर जो है वो बहुत कम तादाद में या ना होने के बराबर जा रही है। तो यूरोप भी बाहर से ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से आ कुछ नहीं रहा। तो तमाम दबाव जो है इस वक्त, ज़्यादातर दबाव जो आ गया है वो है चाइना सबसे बड़ा सोर्स है इस वक्त, और चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे है और फिर रशिया है। रशिया की निस्बतन काफ़ी कम है, चाइना सबसे ज़्यादा और फिर भारत है। उसके अंदर ज़ाहिर है तमाम मुल्क जो हैं वो अपने अपने शहरियों के लिए वैक्सीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भी उनके अंदर शामिल है और तमाम मुल्क ही ऐसे हैं कि जहाँ पर जितनी वैक्सीन की ख्वाहिश है ममालिक की कि वो ले सकें, उससे कम मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैक्सीन आई, लोगों को लगनी शुरू हो गई है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है हमारी। इस वक्त कल रात तक हमारे पास जो वैक्सीन दस्तयाब थी वो 9 लाख से ज़्यादा वैक्सीन अभी दस्तयाब हैं। रोज़ाना अगर मैं देखूं तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही हैं। इसके अंदर तकरीबन आप समझ लें 40 और 45 के दरमियान जो है वो पहली डोज़ होती है लोगों की, और बाकी जो है वो दूसरी डोज़ के लिए लोग वापस आते हैं। तो वैक्सीन मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि इससे ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हो ताकि हम इसके अंदर और भी तेज़ी कर सकें। इस वक्त जैसे मैंने अभी कहा कि 60 से 70 हज़ार रोज़ाना यौमिया हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, और हमारी कोशिश ये होगी कि ईद के बाद हम इस तादाद को बढ़ाकर 1.5 से 2 लाख रोज़ाना तक हम ले जाएं, यानी इसके अंदर 2 से तकरीबन 3% तक इजाफ़ा करने की हम कोशिश करेंगे। जो आपको पता है कि इस बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, जो कोविड है इसकी वबा किसी उम्र के भी इंसान को लग सकती है, लेकिन ये ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो जितने ज़्यादा लोगों की उम्र ज़्यादा है उतना ज़्यादा ख़तरा है उनके लिए इस बीमारी का। नौजवानों को ज़्यादातर जो है वो बीमारी होती भी है तो वो कोई बहुत उसके ऊपर संजीदा, तकरीबन सबके ऊपर, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता और गुजर जाते हैं इस बीमारी से और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है 50 के बाद थोड़ा बढ़ना शुरू होता है जो जानी नुकसान है, 60 के बाद उसमें काफ़ी इजाफा नज़र आता है और फिर ज़ाहिर है 70 में और ज़्यादा और 80 में और ज़्यादा। इसीलिए जब वैक्सीनेशन की गई तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया था कि सबसे पहली तरजीह हमारे लिए थी कि वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं जिन्होंने लोगों की हिफाजत करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस जहाज़ में जब हम सफ़र करते हैं तो वो आपको जब ताकीद करते हैं
कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, ऑक्सीजन का मास्क जो गिरेगा तो पहले आपने खुद पहनना है और फिर कोई बच्चा आपके साथ है तो उसकी मदद करनी है। तो वो आप समझ लें ये उसी मिसाल की तरह है।